अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 7 तक काम कंप्लीट कर चुके हैं अपना। आज हमने एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें, सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में हमने इनको जितना हमसे पॉसिबल होगा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे पहला पार्ट है हमारे पास 3x डिवाइडेड बाय x। इससे पीछे हमने एक वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई वाला काम किया, वेरिएबल्स को प्लस करने वाला काम किया और वेरिएबल्स को माइनस करने वाला काम किया है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम वेरिएबल्स की कोफिशिएंट्स को सॉल्व कर रहे थे। जब हम मल्टीप्लिकेशन का हमने प्रोसीजर किया तो हम वेरिएबल्स की पावर को हल कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये डिवाइड का क्वेश्चन है। तो जो डिवाइड का प्रोसीजर होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स की पावर को सॉल्व करते हैं, यानी कि सेम वेरिएबल्स की पावर को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है उसमें सेम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हल किए जाते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस होता है इसमें हम इसके सेम वेरिएबल्स की पावर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, या जो एक्सपोनेंट होता है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पार्ट 1 है 3x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब देखें 3x डिवाइडेड बाय x, इसमें न्यूमरेटर में भी वेरिएबल x है और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है, वेरिएबल x है। तो दोनों सेम वेरिएबल्स हैं। अब डिवीजन का प्रोसेस हो तो फिर हम इन वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में देखें हम वेरिएबल्स की पावर को प्लस कर लेते हैं सेम वेरिएबल्स की। ठीक है, जबकि डिवीजन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जब नीचे से वेरिएबल की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी पावर। ठीक है, हमने क्या करना है, डिवीजन में हम पावर को माइनस कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम ऐड कर रहे होते हैं, डिवीजन में हम माइनस कर रहे होते हैं। अब देखें ज़रा, जब मैं सॉल्व करूँगी तो क्लियर होगा। देखें, जैसे पार्ट 1 है इसमें है हमारे पास 3x डिवाइडेड बाय x। तो सिंपल क्या करेंगे, 3 एज इट इज़ रखेंगे इसका कोफिशिएंट, और ये जो x वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ देखिए पावर 1 है और नीचे भी पावर 1 है। ठीक है, तो ये सेम वेरिएबल है तो हम इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में भी वेरिएबल सेम वेरिएबल को एक ही दफ़ा लिखते थे। ठीक है, इसी तरह डिवीजन में भी हमने सेम वेरिएबल को सिर्फ एक दफ़ा लिखना है और इसकी जो पावर है उसको सॉल्व करना है। ऊपर पावर क्या है हमारे पास 1 है और नीचे भी पावर 1 है। ये जब नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, नीचे +1 पावर है तो ये भी जब ऊपर जाएगी तो ये भी -1 हो जाएगी। अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई x की पावर 1 - 1 करें तो क्या आ गया, 0। और किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो तो वो चीज़ हमारे पास 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, 3 मल्टीप्लाई ये x की पावर 0 की जगह मैं क्या लिख लूँगी, 1। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह से इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है, देखिए पार्ट 2 है 8a² डिवाइडेड बाय -2a। अब इस पार्ट को भी हमने सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो a वेरिएबल है। ठीक है, इसके न्यूमरेटर में भी वेरिएबल a है और इसके डिनोमिनेटर में भी हमारे पास वेरिएबल a है। ठीक है, अब देखें इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, हमारे पास् है 8a² डिवाइडेड बाय -2a। तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ हल कर लेंगे। 8 कोफिशिएंट है और नीचे डिनोमिनेटर में -2 कोफिशिएंट है। ठीक है, तो कोफिशिएंट को हम कोफिशिएंट के साथ हल कर लेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। ठीक है, देखिए 8 डिवाइडेड बाय -2 है और ये हमारे पास है a² डिवाइडेड बाय a। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कोफिशिएंट को हल कर लें। देखिए यहाँ आ जाएगा 2 4 ज़ा 8। ठीक है, और माइनस जो डिनोमिनेटर में है इसको हम यहाँ न्यूमरेटर में ले जाएंगे। यहाँ ये हमारे पास एक साइड पे माइनस रहेगा। ठीक है, -4, और ये जो वेरिएबल सेम है इसको मैं एक दफ़ा लिखूंगी a को। ऊपर पावर देखें 2 है और नीचे पावर कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, तो क्या होगी 2 - 1। ये पावर 1 जब नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, वेरिएबल सेम था, मैंने एक दफ़ा लिखा और इसकी पावर को क्या कर दिया, मैंने नीचे से ऊपर ले जाके माइनस कर दिया। अब इसका जो कोफिशिएंट आ गया वो आया -4 और a की पावर 2 - 1 करें तो पावर 1 आ गई। ठीक है, अब पावर 1 को लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने पार्ट 3 भी सॉल्व करना है।
पार्ट 3 को देखें, इसमें है 3c⁻³ d⁻5 डिवाइडेड बाय cd। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो एक c वेरिएबल है और एक d वेरिएबल है। ये भी बहुत इजी है सॉल्व करना। देखें क्या करेंगे हम, ये 3 जो कोफिशिएंट है इसको एज इट इज रखेंगे और ये जो वेरिएबल c है इसकी पावर ऊपर देखें 3 है और नीचे क्या है 1 है। जब ये पावर 1 ऊपर जाएगी तो इसको क्या करेंगे -1। इसी तरह से d को भी सॉल्व कर लें। d की ऊपर पावर 5 है और नीचे पावर 1 है। ये 1 पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1। ठीक है, तो यहाँ देखें 3c की पावर क्या आ जाएगी, 3 - 1 करें तो क्या आया 2 और d की पावर 5 - 1 करें तो क्या आ गया 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। इसी तरह हमने सेम इसी मेथड पे इसका पार्ट 4 करना है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 4 है उसमें है हमारे पास 5x² y² डिवाइडेड बाय 10xy। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखें कैसे सॉल्व होगा। 5x² 10xy, इसको सॉल्व करें, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ हल कर लेते हैं। देखें 5 डिवाइडेड बाय 10 है, इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे और जो वेरिएबल्स सेम वेरिएबल्स हैं इनको आपस में हम हल कर लेंगे। नीचे क्या हमारे पास 10xy, ये देखें 5 2 ज़र 10 होगा और यहाँ 5 1 ज़र 5। अब जो वेरिएबल्स हैं उनको भी सॉल्व कर लें। यहाँ कोफिशिएंट हमारे पास बन गया 1/2 और x को मैंने एक दफ़ा लिखा, ऊपर पावर x की 2 है और नीचे पावर कुछ मेंशन नहीं है, मींस यहाँ पावर 1 है। तो ये जब ऊपर जाएगी पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1। इसी तरह से वेरिएबल y की पावर भी ले लें, ऊपर पावर 2 है और नीचे पावर 1 है तो ये आ गई 2 - 1। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये 1/2, x की पावर 2 - 1 1 आ गई और y की पावर 2 - 1 की तो वो भी 1 आ गई। ठीक है, तो यह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2 x एंड y। नेक्स्ट देखिए इसी का पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 है -18 x³ डिवाइडेड बाय 12xy²। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड रखेंगे, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ सॉल्व कर लेते हैं और वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ। ठीक है, अब देखिए -18 है डिवाइडेड बाय 12 कोफिशिएंट है हमारे पास। ठीक है, और जो वेरिएबल्स है वो है x की पावर 3 y की पावर 5 और नीचे है हमारे पास x की पावर 1 एंड y की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लें, अगर कोफिशिएंट को हल करें तो देखिए 2 के टेबल से कटिंग होती है, 2 6 ज़र 12 एंड 2 9 ज़र 18। ठीक है, मज़ीद देखें इसकी कटिंग पॉसिबल है, 3 के टेबल से कटिंग पॉसिबल है तो 3 2 ज़र 6 3 3 ज़र 9। अब इससे ज़्यादा इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट आ जाएगा वो आएगा -3/2। ठीक है, इसी तरह से वेरिएबल्स को भी सॉल्व कर लें। x की पावर ऊपर 3 है, नीचे पावर 1 है, ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी। y की पावर ऊपर न्यूमरेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर वाली ऊपर जाएगी तो -2। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो यहाँ कोफिशिएंट आ गया -3/2, x की पावर 3 - 1 की तो 2, y की पावर 5 - 2 करें तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई। इसमें देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 9x - 6y डिवाइडेड बाय 3। अब ये डिवाइड के क्वेश्चन है, ये भी इसको हमने क्या करना है, ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 9x - 6y, इसको हमने 3 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन का और यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहले मैंने क्या किया, पहले स्टेप में क्या कर लें, पूरी एक्सप्रेशन अपनी ले लेते हैं 9x 6y और इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। मैंने ये फ्रैक्शन की फॉर्म में इसका डिवाइड ले लिया 3। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में ये कर लें कि इस 3 को इन दोनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअली हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं हम। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 3 का मतलब है कि ये 3 जो है वो 9x के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 6y के साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको अलहदा से करके लिख रही हूँ। देखें 9x डिवाइडेड बाय 3 -6y डिवाइडेड बाय 3।
इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है कि अगर हम ये ऊपर जो हमारे पास दो टर्म्स हैं इसमें से हम 3 को कॉमन निकाल लें और इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इजी मेथड मैं आपको करवा रही हूँ। आप क्या कर लें, इन दोनों टर्म्स को क्या कर लें, अलग-अलग से कर लें और दोनों को किससे डिवाइड करना हमने 3 से। अब इसकी कटिंग कर लें, देखें इसकी कटिंग करें। 3 3 ज़ा 9 हो गया और यहाँ 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सिंपल क्या बच गया, 3x माइनस 2y, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये यहाँ स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह से हमने पार्ट 2 करना है। अब पार्ट 2 देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है हमारे पास 6c माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6। 6c माइनस 18 ये पूरी एक्सप्रेशन को हमने 6 के साथ डिवाइड करना है। पहले उसी तरह देखिए जैसे पिछले पार्ट में हमने किया, पूरी एक्सप्रेशन के नीचे क्या लिख दें हम, इसकी डिवीजन की फॉर्म में, नीचे हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में 6 लिख देंगे। डिवाइड की जगह मैं इसको डिवाइडेड बाय 6 की फॉर्म में ले गई। इसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या कर लें, इस 6 को दोनों टर्म्स के नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये 6 एलसीएम की फॉर्म में 6 का मतलब है कि ये 6 जो है वो 6c के भी नीचे है और 18 के नीचे भी है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को अलग से लिख ली हूँ। देखिए 6c डिवाइडेड बाय 6 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब इसको कटिंग कर लें, ये 6 1 ज़ा 6 और यहाँ पे क्या आ गया 6 3 ज़ा 18। अब हमारे पास जो आंसर बचा वो क्या है, 1c माइनस 3, ठीक है। तो ये रिमेनिंग हमारा आंसर आ जाएगा इसका। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है हमारे पास 4a रेज़ टू पावर 3 माइनस 10a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a सॉरी डिवाइडेड बाई 2a। अब हमने क्या करना है, इसको इस पूरी एक्सप्रेशन को 2a के साथ डिवाइड करना है। अब देखिए ये कैसे डिवाइड होगी, सेम प्रोसीजर कर लें। देखिए जैसे हमने पहले किया है, या तो उसी तरह से रख लें या फिर कॉमन निकाल के कर लें। अब देखिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। 4a रेज़ टू पावर 3, पहले इसको ऑन द होल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। 4a पावर 3 माइनस 10a स्क्वायर प्लस 6a। इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने किसके साथ डिवाइड करना है, 2a के साथ, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन की हर टर्म को 2a के साथ या तो सेपरेटली इसको डिवाइड कर लें या इसमें से 2a को कॉमन निकाल के कर लें, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, हर टर्म को इसकी सेपरेट करके कर रही हूँ। 4a रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2a माइनस 10a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस 6a डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व कर ले। पहले हम इसके कोफिशेंट्स को हल कर लेते हैं। देखिए कोफिशेंट्स हल करें, ये आ गया 2 2 ज़ा 4, यहाँ आ गया 2 5 ज़ा 10 और यहाँ क्या आएगा 2 3 ज़ा 6। तो जो इसका कोफिशेंट बचा, यहाँ कोफिशेंट 2 बच गया और a की पावर ऊपर 3 है और नीचे 1 है। ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1। यहाँ मेरे पास आ गया -5, a की पावर ऊपर 2 है और नीचे 1 है तो ये ऊपर जाएगी तो -1 प्लस यहाँ कोफिशेंट मेरे पास बच गया 3, a की पावर ऊपर 1 है और नीचे भी क्या है 1 है। अब इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो यहाँ कोफिशेंट आ गया 2, ठीक है, और a की पावर 3 माइनस 1 करें तो क्या आ गई a की पावर 2 -5, a की पावर 2 माइनस 1 करें तो पावर 1 प्लस 3 और ये a की पावर 1 माइनस 1 करें तो पावर 0 होगी, तो वो वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। a की पावर 0 1 के इक्वल आएगी, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3 ही आएगा। लास्ट जो इस क्वेश्चन का पार्ट है वो है 6x स्क्वायर y माइनस 4x y स्क्वायर। इसको हमने डिवाइड करना है 2xy के साथ। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 4x स्क्वायर y, उसी तरह से जैसे हमने पिछले पार्ट किए सेम उसी तरह से प्रोसीजर रखें। देखें 6x स्क्वायर y माइनस 4x y स्क्वायर, ये पूरी एक्सप्रेशन ले ली और इसको डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने 2xy, ठीक है। अब क्या करूँगी, इसी तरह से मैंने हर टर्म को 2xy के साथ इंडिविजुअली डिवाइड करना है। तो यहाँ आएगा 6x स्क्वायर y
डिवाइडेड बाई 2xy। ठीक है, इसी तरह दूसरी टर्म को भी कर लें, -4xy² डिवाइडेड बाई 2xy। अब इसको सिंप्लीफाई करें, मज़ीद कोफिशेंट को कोफिशेंट के साथ हल किया जा सकता है। देखें यहाँ आ गया 2 3 ज़र 6 और यहाँ आ गया 2 2 ज़र 4। ठीक है, तो कोफिशेंट जो हमारे पास बचा वो क्या बचा 3। एक्स की पावर देखें यहाँ ऊपर 2 है और नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो क्या आ जाएगी 2 - 1। इसी तरह से y की पावर ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, तो 1 - 1। यहाँ कोफिशेंट हमारे पास 2 रह गया। x की पावर ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है, तो 1 - 1 और y की पावर ऊपर 2 है और नीचे 1 है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ आ गया कोफिशेंट 3, x की पावर मैंने 2 - 1 की तो पावर 1 रहेगी, y की पावर 1 - 1 करें तो y की पावर क्या आ जाएगी 0, और y की पावर 0 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें यहाँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ y की पावर 0 ले लें और अगले स्टेप में जाके y की पावर 0 की जगह 1 रिप्लेस करके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसको यहीं पे स्किप कर दिया। -2 x की पावर 1 - 1 0 हो गई, x की पावर 0 1 के इक्वल है, तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखें y की पावर 2 - 1 करें तो पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहाँ अगर मैं यहाँ सेपरेटली लिख रही हूँ, अगर आपको भूल जाता है तो देखें, अगर y की पावर 1 - 1 है तो वो y हमारे पास क्या होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। y की पावर 1 - 1 y रेज़ टू पावर 0 हो जाएगी, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो चीज़ किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया है सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 है -64abxy और 4abx, ये हमारी सेकंड टर्म है। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसको सेकंड टर्म से क्या कर दें डिवाइड कर दें। तो पहले स्टेप में आप क्या कर लें कि जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो लिखने के बाद, क्योंकि डिवाइड का क्वेश्चन है तो कोमा की जगह डिवाइड का साइन यूज़ कर दें। ठीक है, ये मैंने डिवाइड का साइन यूज़ किया और ये मैंने अपनी सेकंड टर्म लिख ली। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में इसको जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन लिखा था सेम उसी तरह से इसको राइट कर लें। देखें 64abxy डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 4abx। ठीक है, इसके साथ हमने क्या करना है इसको डिवाइड करना है। तो देखिए कोफिशेंट के साथ कैंसिल हो सकता है, ये 4 1 ज़र 4 और इसकी यहाँ पे कटिंग कर लें तो ये क्या आएगा 4 1 ज़र 4, तो क्या बच गया 2 बचा 24 बना, 4 6 ज़र क्या आ जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ 4 16 ज़र कितना होता है 64, तो यहाँ हमारे पास जो कोफिशेंट बचेगा वो क्या बचेगा -16। ठीक है, इसी तरह ये जो बाकी वेरिएबल्स हैं अगर आप चाहें तो यहाँ इनको कैंसिल कर सकते हैं, अगर तो ये कैंसिल होते हैं। अगर कैंसिल नहीं करना चाहते तो लास्ट जो हमने क्वेश्चन पे प्रोसीजर किया था सेम वही प्रोसीजर अप्लाई कर लेते हैं। देखें वेरिएबल ए है और नीचे भी वेरिएबल ए है, इसकी पावर 1 है और नीचे भी वेरिएबल ए की पावर 1 है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1। ठीक है, इसी तरह से बी पे भी अप्लाई कर लें। देखिए ऊपर पावर 1 है, नीचे वाली भी पावर 1 है, तो ये 1 - 1। इसी तरह से x पे भी अप्लाई होगा, तो ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी 1 है, तो ये 1 - 1। जबकि y हमारे पास ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, अब अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें, देखें -16 a की पावर 1 - 1 करें तो पावर 0 हो जाएगी। मैंने बताया था पहले भी कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो चीज़ 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये भी b रेज़ टू पावर 0 आ गया, x की रेज़ टू पावर 0 आ गया, तो इसको मैंने स्किप कर दिया। सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास y। अगर आप चाहें यहाँ लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें -16 a की पावर 0, b की पावर 0, x की पावर 0 एंड यहाँ हमारे पास रह गया y।
ठीक है। और फिर अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो a रेज़ टू पावर 0, b रेज़ टू पावर 0, इन सब की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो फिर भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -16y आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 में देखें क्वेश्चन है -20ab²c और इसको हमने डिवाइड करना है 5abc के साथ, ठीक है। तो इसको भी हम सेम प्रोसीजर के साथ करेंगे। -20ab²c इसको हमने डिवाइड करना है 5abc के साथ, ठीक है। तो इसको हम यूँ डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या है, 20ab²c इसको डिवाइड करना है 5abc के साथ, ठीक है। अब इसकी भी कटिंग कर लें। देखें 5 4 ज़र क्या आ गया 20, तो कोफिशेंट हमारे पास यहाँ आ गया -4, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल a है, देखिए ऊपर भी वेरिएबल a है, नीचे भी वेरिएबल a है। अगर आप चाहें तो जो अभी मैंने ये पिछले पार्ट में ये करवाया आपको प्रोसीजर के पावर को 1 - 1 करके 0 करके उसकी जगह 1 रिप्लेस कर लें। एक मेथड तो ये है और एक और मेथड ये भी है कि ये जो आपस में अगर तो ये कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल सेम वेरिएबल्स हैं और उनकी पावर भी सेम है, तो ये आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं, ठीक है। ए और ए आपस में कैंसिल हो जाता है, सी और सी आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हमारे पास सिर्फ b रह जाएगा। तो b वेरिएबल की पावर ऊपर 2 है और नीचे क्या है, 1 है। ये 1 पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो -4 एज इट इज़, और b की पावर 2 -1 करें तो पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -4b। इसी तरह से पार्ट 3 भी होगा। पार्ट 3 देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पार्ट 3 है a⁻⁴ b⁻3, इसको हमने डिवाइड करना है -a² के साथ, ठीक है। तो इसको भी हम उसी तरह से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ देखें ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारी है a4 b⁻3, इसको हमने डिवाइड किसके साथ करना है, -a² b के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड कर लें। कैसे डिवाइड होगा, देखिए यहाँ आ जाएगा हमारे सबसे पहला स्टेप। तो हमने क्या करना है कि हम इसके कोमा की जगह कौन सा साइन, डिवाइड का साइन यूज़ कर लें, ठीक है। सेकंड स्टेप में इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, a4 b3 डिवाइडेड बाय -a² b, ठीक है। इनको सॉल्व करना है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। a की पावर ये माइनस क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसको हम यहाँ साइड पे ले लेंगे, ठीक है। माइनस कभी भी हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर में नहीं आता, ठीक है। तो हमने ये फ्रैक्शन की साइड पे ले लिया। अब जो वेरिएबल a है इसकी ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 2 है, तो ये नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी, -2। इसी तरह से जो वेरिएबल b है उसकी पावर ऊपर 3 है और नीचे क्या है, 1 है, तो यहाँ आ जाएगा -1। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास -a⁻⁴ -2 क्या आ गया, 2। b की पावर क्या आ जाएगी, 3 - 1 कर दें तो ये भी पावर 2 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह से आगे करते हैं हम पार्ट 4 को। पार्ट 4 भी देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4ab²c⁻3 और दूसरी हमारे पास टर्म है -2abc। इन दोनों को भी हमने डिवाइड करना है। देखिए फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ डिवाइड कर दें। 4ab²c⁻3, कोमा की जगह क्या यूज़ करना है, डिवीजन का साइन, ठीक है, क्योंकि हमारा ये डिवाइड का क्वेश्चन है। यहाँ आ गया -2abc, ठीक है। अब इसको ज़रा डिवाइड कर लें तो कैसे डिवाइड होगा, 4ab²c⁻3 फ्रैक्शन की फॉर्म में ये डिवीजन वाली वैल्यू ले जाएं तो क्या आएगा, -2abc, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये 2 2 ज़र 4 हो जाएगा और ये माइनस का साइन यहाँ मिड में ले लें। यहाँ आ गया -2, ठीक है। कोफिशिएंट हमारा आ गया -2। अब ये देखें यहाँ या तो ये कर लें, a की पावर 1 - 1 कर लें, या फिर a को a से कैंसिल कर दें, ठीक है। b को मज़ीद सॉल्व करें तो ये देखिए वेरिएबल b की पावर ऊपर 2 है और नीचे पावर 1 है। ये 1 पावर ऊपर जाएगी तो 2 - 1। इसी तरह c को भी सॉल्व करें। c की पावर 3 है और नीचे क्या है, 1 है, तो ये पावर -1 हो गई। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2
b की पावर 2 माइनस 1 करें तो 1, c की पावर 3 माइनस 1 की तो 2। ठीक है, तो -2bc² हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन का हम क्वेश्चन 10 का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 है 3x² y माइनस 2xy²। इसको हमने डिवाइड करना हमने एक्स वाई के साथ। ठीक है, इसके दरमियान देखिए कोमा है और फिर एक्स वाई है, तो हमने इसको सेकंड टर्म यानी कि एक्स वाई के साथ डिवाइड करना है। इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 9 किया था, सेम उसी तरह से हो जाएगा ये। देखिए क्या करेंगे, पहले कोमा की जगह डिवाइड का साइन यूज़ कर लेते हैं। 3x² y माइनस 2xy²। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है इस पूरी एक्सप्रेशन को किसके साथ, एक्स वाई के साथ। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। देखिए 3x² y माइनस 2xy²। इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, तो कैसे लिखेंगे, एक्स वाई। अब ये जो एक्स वाई है ये दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सेपरेटली लिख रही हूँ। देखें 3x² y डिवाइडेड बाय एक्स वाई। एक मेथड तो ये है कि हम इन दोनों को सेपरेट करके एक्स वाई के साथ डिवाइड कर लें, और एक मेथड ये है कि हम ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है इस पूरी एक्सप्रेशन में से एक्स वाई को बाहर कॉमन निकाल लें और डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर दें। ठीक है, ये दो मेथड्स हैं, दोनों में से हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैंने इसको जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वही मेथड अपना रख रही हूँ। तो क्या करूँगी, इसमें से मैंने दोनों टर्म्स को अलग-अलग कर लिया और दोनों को एक्स वाई के साथ डिवाइड कर दिया। इसको भी किससे डिवाइड करना है, एक्स वाई के साथ। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ऊपर कोफिशिएंट 3 है और वेरिएबल एक्स कैसे सॉल्व होगा हमारे पास। देखिए ऊपर वेरिएबल एक्स की पावर 2 है और नीचे पावर 1 है, तो पावर 1 नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1। इसी तरह से वेरिएबल वाई की पावर को भी सॉल्व करेंगे। देखें एक्स की पावर आ गई 2 माइनस 1 और वाई को चाहे तो यहाँ कैंसिल कर दें, चाहे इसकी पावर 1 माइनस 1 करके 0 कर लें। ठीक है, इसी तरह से इस पार्ट को भी हल करते हैं। देखें 2 आ गया हमारे पास कोफिशिएंट, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया और वाई की पावर क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। ये 3 आया, एक्स की पावर 2 माइनस 1 की तो 1 आ गई पावर। इसी तरह से -2 और वाई की पावर 2 माइनस 1 करें तो पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट 5 कंप्लीट हो गया, इसके बाद पार्ट 6 हमने स्टार्ट करना है। देखिए जो पार्ट 6 है वो है -15a² माइनस 25b², और जो हमारे पास सेकंड टर्म है जिसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है वो है -5ab। ठीक है, वो हमारे पास आ रही है -5ab। अब इसको भी हम डिवाइड करते हैं, देखें कैसे डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है हमारी -15a² माइनस 25b² एंड इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, -5ab के साथ इसको हमने डिवाइड करना है। ठीक है, कोमा की जगह डिवीजन का साइन आ जाएगा। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, -15a² माइनस 25b²। इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने -5ab के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, अगर इसके साथ डिवाइड करना है तो पहले दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। देखिए -15a² डिवाइडेड बाय -5ab है, और जो दूसरी टर्म है हमारी वो है -25b²। इसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है, ये हमारा -5ab के साथ। ठीक है, कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट्स के साथ हल कर दें और सेम वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल्स के साथ सॉल्व कर लें। देखिए ये माइनस और माइनस का साइन कैंसिल हो गया, ये 5 3 क्या हो गया, 15। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ गया 3, और जो वेरिएबल a² है, ठीक है, ऊपर पावर है a की पावर 2 और नीचे पावर है 1, तो ये आ जाएगी 2 माइनस 1। अब देखिए ऊपर वेरिएबल b इन्वॉल्व नहीं है लेकिन नीचे है, तो ये जो b वेरिएबल है इसको भी मैं क्या करूँगी, ऊपर डिनोमिनेटर में अगर मैं ले जाऊँ,
अगर चाहे तो डिनोमिनेटर में ले जाएं, चाहे तो इसको न्यूमरेटर में ही रहने दें। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये b की पावर क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, इसी तरह से दूसरी टर्म को भी सॉल्व करें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, ये देखें ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाए तो यहाँ हमारे पास जो टर्म बनेगी उसके साइन बनेगा हमारे पास प्लस का, और यहाँ आएगा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ आ गया 5, b की पावर क्या आ जाएगी 2, और नीचे पावर 1 थी ये भी ऊपर जाएगी तो 2 - 1। और जो वेरिएबल a है अगर चाहें तो इसको डिनोमिनेटर में रहने दें, नहीं तो यहाँ अगर हम लिखें तो ये a की पावर आएगी -1। ठीक है, a की पावर -1। ठीक है, अब यहाँ देखें हमारे पास आ गया 3, a की पावर 2 - 1 की तो क्या आया 1। ठीक है, ये अगर आप चाहें तो यहाँ b की पावर -1 रहने दें, या फिर अगर आप चाहें तो इसको यहाँ डिनोमिनेटर में b को रहने दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3a डिवाइडेड बाई b। इसी तरह से दूसरी वाली वैल्यू को भी लिखें तो ये 5, b की पावर 2 - 1 की तो 1 आ गई, और नीचे डिनोमिनेटर में a को चाहे तो डिनोमिनेटर में रहने दें, और अगर आप न्यूमरेटर में ले आए हैं तो a की पावर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3a डिवाइडेड बाई b प्लस 5b डिवाइडेड बाई a। पार्ट 7 है हमारे पास, -24a² b² c -3a² b c⁻³ प्लस 6ab² c। इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने -3ab के साथ क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखें, सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए ये एक्सप्रेशन थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, लेकिन हम डिवाइड करने का प्रोसीजर सेम रखेंगे। ठीक है, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। पहले कोमा की जगह डिवीजन का साइन यूज़ कर लेते हैं। -24 a² b² c -3a² b c³ प्लस 6ab² c। इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, -3ab के साथ। ठीक है, इसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है। अब देखें, इसको भी उसी तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के हर एक टर्म को अलहदा से डिवाइड कर लें। देखें, -24 a² b² c -3a² b c³ प्लस 6ab² c। इस पूरी एक्सप्रेशन को मैंने डिवाइड करना है किसके साथ, -3ab के साथ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर लें। चाहे तो यहाँ ऊपर क्वेश्चन में देखें 3ab कॉमन निकाला जा सकता है हर टर्म में से। अगर हम तीनों में से -3ab को बाहर कॉमन निकाल लें तब भी ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, और अगर हम इनको अलग-अलग डिवाइड कर दें इसके साथ तो तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। देखें, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। यहाँ देखें, -24 a² b² c, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, -3ab के साथ। ठीक है, ये जो एलसीएम वाली टर्म है इसको हमने हर टर्म के साथ अलग-अलग ले लेना है। ठीक है, अब मैंने सेकंड टर्म ले ली -3a² b c⁻³ इसको भी डिवाइड करना है किसके साथ, -3ab के साथ। जो लास्ट टर्म है हमारी वो क्या है, 6, लास्ट टर्म है प्लस 6ab² c, इसको भी -3ab के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हर टर्म को ज़रा सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें क्या करेंगे। पहली वाली जो टर्म है इसमें ये देखें माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 3 8 ज़र क्या हो गया 24, ये कोफिशिएंट कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट बच गया 8, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गया और कोफिशिएंट हमारे पास 324 के साथ कैंसिल होके 8 आ गया। ठीक है, अब वेरिएबल्स को भी सॉल्व कर लेंगे इसकी पावर के साथ। ऊपर a की पावर 2 है और नीचे पावर 1 है। इसी तरह से ऊपर b की पावर 2 है और नीचे 1 है, तो नीचे वाली ऊपर जाएगी तो -1। c वहाँ ऊपर सिंगल वेरिएबल है तो इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, इसी तरह से दूसरी वाली टर्म को भी सॉल्व कर लें। अगर मैं ये माइनस ऊपर लेके जाऊँ तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, कोफिशिएंट ख़त्म हो गए, यहाँ सिर्फ 1 कोफिशिएंट रह गया। ठीक है, a की पावर ऊपर 2 है और नीचे क्या है -1 है, सॉरी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1। इसी तरह से b की पावर भी सॉल्व होगी। देखें, चाहे तो 1 - 1 कर लें, चाहे तो इसको कैंसिल कर लें, क्योंकि b जो है वो b के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है,
फिर इसके बाद सी को सॉल्व कर लेते हैं, तो सी की पावर ऊपर क्या है 3, नीचे देखें इसी तरह हमारे पास अगली टर्म को देखें, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। 3 2 ज़र क्या हो गया 6, तो यहाँ आ गया 2। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल ए और वेरिएबल ए सेम वेरिएबल्स हैं, ये आपस में कैंसिल हो गए। बी को सॉल्व कर लेते हैं, बी की पावर ऊपर 2 है और नीचे क्या है 1 है, और सी ऊपर सिंगल टर्म है, तो ये एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, इसकी पावर्स को देखिए कैसे सॉल्व होंगी। 8 हमारा यहाँ कोफिशिएंट 8 आया, ए की पावर 2 - 1 की तो 1 आ गई, बी की पावर 2 - 1 की तो 1, और ये सी वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ए की पावर 2 - 1 की तो 1 आ गई, और ये सी की पावर 3 एज इट इज़ रही, -2 बी की पावर 2 - 1 की तो 1 आ गई, और ये 2bc हमारा क्या आ गया आंसर आ गया इसका। इसी तरह से हमारा इस क्वेश्चन का 10 का लास्ट जो पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, ये हमारे पास थोड़ी सी लेंथी एक्सप्रेशन है। देखें इसको भी हमने 6a² b के साथ डिवाइड करना है। देखें मैंने अपना क्वेश्चन यहाँ लिख लिया, पार्ट नंबर 8 है। 18a³ b² c - 24a² b c³ + 12a² b² c² -6a³ b(c²). ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है 6a² b के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले हम अपनी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 18a³ b² c - 24a² b(c³) + 12a² b² c² और -6a³ b(c²). ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरी डिवाइड हो जाएगी किसके साथ, 6a² b के साथ। ठीक है, इसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है। अब सेम वही मेथड मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या करेंगे, इस पूरी एक्सप्रेशन को हम फ्रैक्शन फॉर्म में ले लेंगे और सबको सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, देखें -24a² b(c³), ये पूरी एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज़ लिख ली, 6a³ b(c²). इस पूरी एक्सप्रेशन को मैंने किसके साथ डिवाइड करना है, देखिए 6a² b के साथ इसको डिवाइड करना है। अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन किए सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, हर टर्म को अलहदा कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। देखिए 18a³ b² c, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 6a² b के साथ। ठीक है, इसके साथ इसी तरह ये जो हमारी सेकंड टर्म है, देखिए -24a² b c³, इसको भी हमने 6a² b के साथ डिवाइड करना है, + 12a² b² c², इसको भी 6a² b से डिवाइड करेंगे। और जो लास्ट टर्म है हमारे पास देखें ये है -6a³ b और c², इसको भी 6a² b से डिवाइड करना है। ठीक है, इन सारी टर्म्स को हमने 6a² b से डिवाइड करना है। अब इसको ज़रा सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए कोफिशिएंट को कोफिशिएंट्स के साथ हल कर दें, 6 3 ज़र क्या हो जाएगा 18, तो ये कोफिशिएंट कैंसिल होकर यहाँ हमारे पास बच गया 3। ठीक है, a की पावर को सॉल्व करें, देखें a की पावर ऊपर 3 है और नीचे पावर कितनी है 2। इसी तरह से b की पावर को सॉल्व करें, ऊपर पावर 2 है नीचे 1 है, c ऊपर सिंगल वेरिएबल है, नीचे कोई c नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया। इसी तरह से अगली टर्म को सॉल्व करें, 6 4 ज़र क्या हो गया 24, तो यहाँ आ गया कोफिशिएंट -4, वेरिएबल a² और a² देखें सेम हो गए, तो इनको कैंसिल कर दें। ठीक है, इसी तरह से b और b सेम वेरिएबल हो गया, इसको भी कैंसिल कर दें क्योंकि इनकी वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। ठीक है, तो ये मैंने कैंसिल कर दिए, तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया c की पावर 3। अगली टर्म को भी सॉल्व करें, 6 2 ज़र क्या आ गया 12 + 2, ये a² से कैंसिल हो गया। ऊपर देखें b की पावर 2 है, नीचे पावर 1 है और ऊपर c² एज इट इज़।
ठीक है। इसी तरह से अगली टर्म को सॉल्व करें। देखिए ये 6 1 ज़र क्या हो जाएगा 6, और ये b और b आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा माइनस, कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, a की पावर 3 ऊपर है और नीचे कितनी है 2, ठीक है। इसी तरह से c के ऊपर पावर 2 है हमारे पास। इसकी पावर्स को मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ आ जाएगा 3, a की पावर 3 माइनस 2 करें तो 1 आ गया, b की पावर भी 2 माइनस 1 करें तो 1 आ गया, और ये वेरिएबल c आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगली टर्म ले लें, इसमें हमें कुछ भी मज़ीद सॉल्व नहीं करना, तो -4c³ आ गया। थर्ड वाली टर्म लें 2, b की पावर 2 माइनस 1 की तो 1 आ गई पावर, और c की पावर 2। नेक्स्ट देखिए माइनस a की पावर 3 माइनस 2 की तो 1 आ गई, और c², ठीक है। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा, इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ ये हमारी एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा काम कंप्लीट हो गया।